सत साहिब जी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहिब परमात्मा अपनी वाणी में यह कहते हैं कि वह बाजार में खड़े होकर सबके लिए दुआ मांग रहे हैं, सबकी खैरियत मांग रहे हैं, सबके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। उनकी ना तो किसी से दोस्ती है और ना ही उनका किसी से वैर है, क्योंकि कबीर साहिब सभी के लिए सर्वधर्म समभाव चाहते हैं। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट कबीरा खड़ा बाजार में ना काहू से दोस्ती ना काहू। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी, प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। हेलो, सत साई बाबा। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। बोलिए। और बाबा आप कैसे हैं? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? बस बाबा दया है आपकी, मालिक की, जो आपसे मुलाकात करवाई, आपसे भेंट करवाई, बात हुई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलिए बोलिए। वीडियो सुनी अपना बाबा की। हाँ हाँ एक बार हमारा कांटेक्ट में है, हमारे ताऊ जी लग गए। हाँ 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 कई बार आपके पास कॉल भी हुई है, बात भी हुई है आपकी। हाँ 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 तो उन्हीं ने बताया था कि बेटी ये वीडियो सुना करो। हाँ हाँ हाँ। बस उन्हीं के जरिए कांटेक्ट हुआ। तो बाबा ये वीडियो अभी ज्यादा भी नहीं सुनी है, बस 10, 15, 20, 25 वीडियो सुनी होगी। अभी तो बहुत क्या बोलते हैं बाकी है। हाँ बाबा, कोई जल्दबाजी को न बाबा। अब मैं ये बता रही हूँ कि मेरे बाबा की वीडियो, इतनी वीडियो सुनने के बाद मेरा एक चीज महसूस करिए, मेरे अंदर सहजता आई है। अब वो जल्दबाजी ना रही है। मेरे मालिक, अब तो मेरे परम पिता परमात्मा तो ही सब करनी हो, तो तेरे ऊपर ही छोड़ दे, हमारी क्या हिम्मत और क्या ताकत, हम तो बालक हैं आपका। बराबर बराबर। देखो, वास्तविक में हमारा क्या है, हम तो क्या यही के लेते हैं और यही देते हैं। जो भी बना बनाया है क्या हमने कोई लाए थे? जैसे बच्चे हम पैदा हो गए तो कोई थोड़ी लाए थे, और हमारे पुरखे ने जो भी लाए थे वो तो यही कहा था। कोई समझो मकान ले लिए, कोई खेत खरीदी कर लिए, तो खेत भी पहले से यही था ना। हाँ, तो यही का लिया और यही दिया। तो हमने तो कुछ लाया ही नहीं और किसी को दिए ही नहीं। लेकिन फिर आदमी अभिमान में रहता है ना, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ जी। हाँ, तो आप जो कह रहे ना कि अभी मैं सहजता में आ गई। सहजता माने न्यूट्रल। यानी मैं एक गरीब भी नहीं थी और मैं अमीर भी नहीं थी, बस मैं जैसी थी वैसी थी। हाँ, इसको कहते हैं सहजता। और यही लोगों ने समझना चाहिए कि हम सब सहज है। यानी उसके सहज के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं। लोग कहते हैं ना, मैं तो ऐसी वैसा हूँ, ऐसी वैसी हूँ, मुझे कैसा क्या प्राप्त होगा। परमात्मा के लिए ये कोई जरूरत नहीं है तुम क्या हो, कुछ नहीं। बस वो तो इतना ही जानता है कि बस तू मेरा पुत्र है जी, बाकी कुछ नहीं। बराबर। फिर मेरा पुत्र अभी जहाँ रहता है वही वो उसका वातावरण वैसा है, तो वैसे रहेगा ना, वैसे बनेगा ना, वैसे उसके विचार होंगे ना। तो वो उसका थोड़ी दोष है। दोष तो वो प्रकृति का है, वो काल का है, वो समय का है, वो वातावरण का है, वो टाइमिंग का है, वो परिस्थिति का है। बराबर। आदमी तो मुख्य रूप से सहज ही होते है। जैसा परमात्मा सहज है ना, तो परमात्मा सहज है तो उसका पुत्र भी सहज ही होना चाहिए ना। तो ये लोग हमारे ऊपर लाद देते हैं कोई भी। बराबर। इससे तो गड़बड़ होती है। हाँ, बोलो बोलो।
हाँ बस यही करना चाहूँ बाबा। अपन मेरे बाबा की वीडियो सुनना का सहजता आई, और कल ऐसे ही बस काम करते करते कहे ना पास खड़ा तो ये नजर ना आवे वो महबूब प्यारा जी। तो उस मालिक की एक छोटी सी झलक मिली। तो अब मेरा मालिक, अब तो मेरा परम पिता परमात्मा, तूने ऐसा रास्ता तो बता दियो कि घर बैठे कहीं जानो नहीं कहीं आनो नहीं। अब तो सब के में मेरा पास ही थो गो। तो आपको बालक भटके हुए थे जो आपने सही दिशा दे दी, सही रास्ता बता दियो और अपने पास बुला रहा हो, आप पास आ रहे हो। बात ऐसी होती है ना, जैसा हमारा घर का भी लड़का होती है लड़की होती है, तो हम समझो थोड़े लड़का का समझो तो हमारे में तो बहुत प्रॉपर्टी होती है, समझो हम खानदानी अमीरी है, रईस है, अमीर है, तो लेकिन हम तो भी हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते ही ना कि जा पढ़ाई कर, बराबर। लेकिन किसी ने कह दिए कि भाई साहब आप क्यों उसको पढ़ाई करवाना चाहते हो, आपके पास तो अब्जो रुपए है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हाँ वो जो अब्जो रुपए है ना उसका संभाल कैसा करना, उसका हिसाब कैसा रखना, कैसा लेना कैसा देना क्या करना, इसके लिए तो दिमाग तो चाहिए कि नहीं। अगर अनपढ़ ही रहेगा तो उसको क्या समझ में आएगा, कितना देना है किससे कितना लेना है, हिसाब किताब ही अगर नहीं आएगा तो हम स्कूल उसको क्यों भेजते हैं, ताकि उसको सब समझ में आ जाए, सब लिखाई पढ़ाई समझ में आ जाए, हिसाब किताब समझ में आ जाए। ऐसा थोड़ी होता है कि पढ़ाई करने से नौकरी लगनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है क्या, ऐसा नहीं होता ना। नहीं। तो व्यवहार में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए शिक्षित जरूरी है ना, ज्ञानवान जरूरी है ना। हाँ जी बाबा। हाँ उसको संभालने के लिए इतनी तो अक्ल वो रखो। हाँ इतनी अकल तो अकल तो, और अकल क्या है, जो समझ में चल रहा है, जो समझ में तैयार किया है वही पढ़ना है उसको, बराबर कि नहीं। ऐसा ही है, परमात्मा तो है सब जगह है, आज भी था कल भी था और आगे भी रहेगा। फिर आप जो बोली ना कि पहले क्यों नहीं मिला, परमात्मा तो सहज में था तो पहले से क्यों नहीं, तो ऐसा नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलता बाबा। हाँ उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना। जैसे मैंने कहा वो बच्चा अमीर घर का है लेकिन पढ़ाई जरूरी है, वैसा ही हमने पढ़ाई की तब हमको उसका पता चला ना। जैसे हमने बहुत सारे गुरु किए, बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, या जिस धर्म में हम आए उनके भी ग्रंथ धर्म ग्रंथ है, विचार है, कल्पना है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। कोई हमने नाम जपा अजपा किए, प्राणायाम किए, योग किए या किए, ध्यान किए, तो इससे हम आगे आगे ही गए ना। आगे आगे माने जितने भी तौर तरीके वो उनकी हमें मालूमात तो हो गई ना कम से कम। जी बाबा। हाँ। और मालूमात होते हुए हमें ये समझ में आएगा इसमें कोई राम नहीं है। बराबर कि नहीं। हाँ बाबा बस वैसे तो खरीदना नहीं भटका, एक पूरन बाबा से ही मिला। हाँ उसके जरिए होते हुए आप मिल गया, तो किसी और के ज्यादा तो ना भटका, बस एक ही बाबा के गया, उसी बाबा के जरिए आप मिल गया, तो धन्य जीवन हो गया। इतना ज्यादा पूजा पाठ में या इधर उधर ना भटका बाबा, ना किसी ज्यादा गुरु बनाए। हाँ बात तो मैं एक जन्म की नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, ऐसे पिछले बराबर। हाँ जो भी हमारा समझो मनुष्य जन्म मिल गया होता है ना, तो उस मनुष्य जन्म में अगर हमने कुछ परमात्मा के मार्ग में पैर रखे या रास्ते में पैर रखे, परमात्मा भी नहीं मिला लेकिन उसके रास्ते चल रहे ना, और जब वो रास्ता चलते चलते ही हम भटक गए या मर गए समझो, तो हमें अगला जन्म वापिस मनुष्य का मिलता है, ताकि वो जो बच्ची कुची जो साधना है वो हम आगे लेके चले। तो अभी आपने कहा कि मैंने तो एक ही गुरु बनाए और बाद में आप मिल गए, तो इसका मतलब पहले जमाने में आप बहुत यहाँ वहाँ गई होगी कि नहीं, बहुत सारे गुरु किए हो गए, ऐसा उसका अर्थ ऐसा समझो।
हाँ, उसका परिणाम अब मिल गया है। अब मिलता कुछ बचा कुचा था, वो जो स्टेप टू स्टेप चढ़ते ऐसी डिवाइस तो उसका अब वो हुआ है लास्ट से भी, अब मालिक की, परमपिता परमात्मा की अब मिली है। हाँ, क्योंकि हम तो कल सुबह क्या खाए वो भी भूल जाते हैं, लेकिन हमने पिछले जन्म में क्या किए वो तो परमात्मा जानता है ना। जी जी बिल्कुल। और उसकी जब तक पढ़ाई नहीं होती, जैसे मैंने वो उदाहरण दिए, जब तक बच्चे की पढ़ाई नहीं होती तब तक उसको भागीदारी भी नहीं करते, प्रॉपर्टी की, स्टेट की भागीदारी में भी नहीं लेते, उसकी जिम्मेदारी उसको नहीं सौंपते। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब वो माँ बाप उसको जिम्मेदारी दे देते हैं, बराबर। अभी तू वो ये स्टेट प्रॉपर्टी संभालने के लिए अभी तू सशक्त हो गया, बराबर। हाँ, अभी तू संभाल सकता है, अभी पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। यानी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद फिर वो तो पहले से अब्जादिश था, लेकिन जब तक अब्जादिश तो वो तो जन्म से ही था, लेकिन डायरेक्ट उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी ना। जब तक उसकी पूरी पढ़ाई नहीं होती, उसको समझ नहीं आती, जब तक उसको व्यवहार पूरा नहीं समझ में आता, तब तक उसको कोई जवाबदारी नहीं देती। लेकिन जैसे उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है उसके ऊपर जवाबदारी दे देते हैं, फिर वो बराबर चलाता है। और जो पहले अब जो रुपए उसमें और वो तरक्की करता है, बराबर कि नहीं। अनपढ़ रहेगा तो तरक्की नहीं करेगा, जो है वो भी ये करेगा, पीने में ही वो खर्चा करेगा, या जुआरी बन जाएगा उसमें वो खर्चा करेगा, या नशेड़ी बनेगा उसमें खर्चा कर डालेगा, या किसी के नाद लग जाएगा, उसकी बुरी आदतें लग जाएगी। तो बात तो एक ही है ना। लेकिन जब वो शिक्षित होता है, पढ़ता है, तो उसको सब समझता है कि क्या अच्छा क्या बुरा, कैसा रहना चाहिए, कैसा ये करना चाहिए, वो समझ आती। वैसा ही आपने जो भी जितना भी किए तो वो पढ़ाई चल रही थी अभी आपकी, बराबर, और आप बराबर हो गई, आप शिक्षित हो गई, आपको पूरा ज्ञान आ गया और परमात्मा प्रकट हो गया। कितना प्रकट हो गया तो कितना लगता है, कितना सहज परमात्मा प्रकट हो गया, ये मुझे क्यों मालूम नहीं था। हाँ जी बाबा। लेकिन मालूम नहीं था ऐसा नहीं था, ये तो सभी धर्म ग्रंथ, सभी पंथ तो यही बोलते थे ना कि हमारे अंदर है परमात्मा, हमारे आजू बाजू है हमारे परमात्मा, साथ है परमात्मा। जी फिर आज तक क्यों नहीं पता चला। हाँ, कोई लोग बोलते हैं कि फिर परमात्मा तो हमारा बाप है, फिर वो क्यों नहीं हमारे पास आया पहले। नहीं, वो सब देख रहा था जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक वो उसकी जिम्मेदारी आपके हाथ में नहीं देता था। नहीं देता बाबा, सही बात। तो आपको क्या समझ में आ जाएगा। समझो छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको कोहिनूर हीरा उसके हाथ में दे देंगे, बहुत बढ़िया, उसके अब्जों रुपए कीमत है, तो उसको क्या अब्जों रुपए मालूम नहीं, वो तो खेलेगा जी। उसको कांच का टुकड़ा लगेगा, उसको कंचे लगेंगे, वैसा वो खेलेगा उसके साथ, उसको क्या वैल्यू है। लेकिन जब उसको समझ में आएगा या दूसरा समझा देगा कि ये भाई कोई कंचा बिंचा नहीं है, ये कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, इसकी बहुत वैल्यू है, घर में रख, तिजोरी में रख, तो ऐसा ही है। ऐसा ही है, परमात्मा तो सब देख रहा है, सबकी ओर उसकी नजर है, उसके बच्चों के ऊपर नजर है। लेकिन जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होता, पूरी तरह से उसको अकल नहीं आती, जिम्मेदारी नहीं समझती, माने परमात्मा क्या है, मेरा बाप कौन है, ये नहीं समझता। शरीर का माँ बाप तो है ही, लेकिन आत्मा का जो हमारे अंदर जो चैतन्यता है, जिससे हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ का क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसका बाप कौन है, चैतन्य का बाप कौन है। फिर वो जब समझ में आ जाता है, फिर बराबर वो उसके अंदर प्रकट हो जाता है, बराबर जी बाबा। हाँ, तब तक नहीं। और वो होता है, वो चल के आता है, हमको नहीं जाना पड़ता। जी बिल्कुल बाबा, ये सत्य बात है। हाँ, लेकिन जब तक हम अज्ञानी रहते हैं, यानी पढ़ाई नहीं करते, तब तक हम यही समझते हैं कि नहीं,
हमने कुछ नहीं किया तो कैसा परमात्मा मिलेगा? यानी हम हमारी ओर से परमात्मा की ओर जाने की कोशिश करते हैं, गए ना? जाप किए, मंत्र जाप किए, जपा किए, गुरु के पैर दबाए, गुरु किए, भक्ति किए, कर्म किए, ज्ञान लिए, लेते गए, माइती के पाई माइती लेते गए, सब योग या क्रिया कर्म धर्म सब करते रहे, लेकिन फिर क्या मिला? दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। ऐसा समझो कि परमात्मा ना मिलने का दुख। चलो ये भी चलो, कोई बोलेगा मैं तो बहुत रईस ज्यादा हूँ, मेरे पास अब्ज रुपए की, मैं तो कोई दुखी नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा ना मिलने का दुख तो है कि नहीं? और ये तो मेन है ना, मुख्य तो यही है ना मनुष्य धर्म का जी। पैसे तो हम कमाई लेते, समझो कोई भी देखो, हमने मजदूरी की, कोई भी की तो पैसा मिलने वाला ही है, कष्ट किया तो पैसा मिलने वाला है, लेकिन ये पैसा कब तक काम आएगा? मरते दम तक काम आएगा ना। जी जी जी। मरने के बाद तो पैसा नहीं चलता। हाँ, फिर तो ये सार शब्द ही चलेगा, यही असली चलन है, यही असली पैसा है। ये पैसा तो भी खत्म होने वाला है, लेकिन ये जो सार शब्द वाला पैसा है, रुपया है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये बढ़ोतरी रहता है, निरंतर चलने वाला चलन है। ये चलन भी कभी बंद हो जाएगा जैसा नोटबंदी किए थे ना। हाँ, लेकिन इसकी कोई बंदी नहीं होती बराबर। ये तो अखंड निरंतर और अनंत काल से चलने वाला है। यानी जो हम ये स्टेट प्रॉपर्टी का ये जो कमाई हो रही है ना, शब्द की कमाई, ये अनंत काल तक चलने वाली है। मरने के बाद भी, मरने के पहले भी और मरने के बाद तो है ही, यानी अनंत काल तक रहने वाली है। लेकिन ये जो प्रकृति में जो रुपया पैसा है, ये अनंत काल के लिए नहीं, ये यही काल पे जितना हम जिंदा रहेंगे उस वक्त तक रहेगा, साथ देगा, लेकिन बाद में तो फिर उसकी हद खत्म। हाँ जी। हाँ, तो हम हद पार गए, हद के पार गए, क्योंकि हमने वो हद के पार जो रहने वाला है ना, उसको प्राप्त किए जी। और वो भी प्राप्त किए तो अनंत काल के लिए प्राप्त किए, जीते जी प्राप्त किए जी। कोई गुरु बोलते हैं ना, मेरी पूजा आरती करो, आप मर जाएंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। मिलेगा क्या? ऐसा नहीं मिलता नहीं। और उसका क्या भरोसा? उसका उसकी पहचान क्या है? जो भी होने वाला है, जीते जी घटेगा, हमारे साक्षी में घटेगा, हमारे अंदर घटेगा, तो हमारे लिए वही सत्य होगा ना। कम से कम हमारा विश्वास तो बैठेगा कि नहीं, अरे हाँ ये तो जीते जी मिल गया, तो फिर मरने के बाद तो है ही, मिलने वाला ही है, बराबर कि नहीं? बराबर। हम कहीं जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो जेब में पहला पैसा डालते हैं जी, कि चलो हमने 5-50 हजार रुपए लिए, अभी चलो जाएंगे, क्योंकि हमको विश्वास है कि हमारे पास अभी पैसा है, हम चाहे वैसा ये तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। जी बाबा। यानी तीर्थ यात्रा करने से पहले आपके पास पैसा होना जरूरी है। इसका मतलब जी जी कि तीर्थ पे निकलो, आप लोग देते जाएंगे, ऐसा होगा क्या? ऐसा किसी के भरोसे पे चलेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। ये तो व्यवहार में भी नहीं होता। वैसा ही ये जो है ना, जो भी हमें मोक्ष मिलने वाला है, तो उसकी गारंटी हमें पहले जीते जी होनी चाहिए। कुछ तो भी तसल्ली, थोड़ी तसल्ली, अरे हाँ हो रहा है, हाँ होगा, ऐसा ही हो रहा, ये तो फिर उससे हमें विश्वास बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जीते जी मोक्ष मिलना जी। मरने के बाद तो है ही, लेकिन जीते जी समझ में आ गए कि हाँ हमें 100% हम अमर हो गए, जीते जी हमें मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिलना माने क्या? ये जो 84 लाख योनि में जो जन्म लेते हैं, वो चक्कर खत्म, बस अब इसे खत्म, अभी नहीं। जी बोलो। हाँ, एक यही कहती बाबा, जैसे अपनी खुद आत्मा की पहचान जैसे करे है, जब आत्मा की पहचान हुए तो उसके लिए आप बताओ ना वीडियो में, जैसे सुबह 3 बजे उठ के होता तो मालिक के जरिए, सब कुछ उसी के जरिए होता है। तो क्या है, देखो
हम तो जिंदा रहते हैं तो श्वासों की जरूरत होती है, बराबर। और श्वास तो समझता है, आप छोटे बच्चों को भी समझता है, बराबर, कि हम श्वास ले रहे, श्वास चल रहा है, इसका मतलब हम जिंदा रहने वाले हैं, बराबर। सांस खत्म, हम मर जाते हैं, बराबर। लेकिन ये श्वासों के ऊपर कौन है? ये किसने श्वास दिए? ये कहाँ से आए? ये क्यों खींचता है अंदर श्वास, और कौन छोड़ रहा है? ये शक्ति कौन सी है? कोई तो भी शक्ति होगी कि नहीं? जी बिल्कुल। अगर जैसा मुर्दा है, मुर्दे आदमी को तो नाक भी है, कान भी है, सब कुछ है, बिल्कुल। आँख भी होती है उसको, तो फिर क्यों नहीं देखता वो? जी बिल्कुल। कान भी होते तो क्यों नहीं सुनता? नाक होता है तो भी क्यों नहीं श्वास ले सकता? यानी कुछ तो भी वो खींचने वाली, बाहर छोड़ने वाली, या वो जो शक्ति है वो निकल गई। हाँ, तो वो जो शक्ति है ना, तो वो भी हमारे अंदर है। जैसा श्वासा तो हम समझ सकते हैं, हम श्वास ले रहे और ये छोड़ रहे, ये तो समझ रहे हैं, ये तो इससे शरीर चढ़ रहा है, ये भी समझ रहा है। लेकिन शरीर के अंदर जो बोल रहा है, सुन रहा है, जो विचार कर रहा है, आत्मा किसको हम कहते हैं? कि जो ज्ञान ले सकता है, ज्ञान बटोर सकता है, या जो ज्ञानी होता है, उसको हम आत्मा कहते हैं। यानी आत्मा माने ही ज्ञान, बराबर। वो मैं थोड़ा सा सूक्ष्म बोल रहा हूँ, उसके अंदर मत जाना। तो ये जो ज्ञान है ना, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो ये और ये जो कहते हैं ना, ये जो प्राणी मात्र है, इसमें आत्मा होती है, लेकिन वो उसका पावर कम होता है। वृक्ष में भी आत्मा होती है, लेकिन उसका पावर और कम हो जाता है। पत्थर होता है, उसमें भी आत्मा होती है, लेकिन उसमें और कम हो जाता है, 0 के बराबर आत्मा होता है। लेकिन मनुष्य जन्म में जो आत्मा होती है, वो बहुत बड़ी पावरबाज होती है, पावरफुल होती है, बराबर। क्योंकि उसका दिमाग बराबर चलता है कि हाँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं विचार कर सकता हूँ, मैं क्यों जन्मा, मैं क्यों मरता हूँ, मैं क्यों जन्मता हूँ, कौन आत्मा, कौन परमात्मा, कौन सा शरीर, किसे शरीर कहते, किसे मन कहते, क्या अच्छा क्या बुरा, ये ज्ञान होता है ना, उसको हम कहते कि इसमें आत्मा है, ये पावरफुल आत्मा है। जी जी जी। हाँ, और जब पावरफुल आत्मा होती है तो उसको ताकत होती है कि उसका बाप जो परमात्मा है ना, उसके पकड़ में आ सकती है। ये आत्मा, पावरफुल आत्मा ही अपने बाप को पहचान सकता है, बराबर। बाकी जो बुद्धू आत्मा है वो नहीं समझ सकते, बराबर। जो अज्ञानी है वो नहीं समझ सकता। इसलिए चोला कीमती बताया बाबा। हाँ, चोला तो कीमती है ना, लेकिन वो बुद्धि भी चलनी चाहिए ना। अभी एक तो चोला तो मिल गया, मनुष्य जन्म तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत पुण्यवान है। ये तो 84 लाख योनि के बाद मिलता है, एक ही मिलता है। लेकिन इसमें क्या करना है? ये खाना पीना मजे करना थोड़ी है, वो तो करो, कोई चिंता की बात नहीं। प्रकृति में आए तो जो भी करना है वो तो करो, लेकिन मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? मुख्य बात क्या है? परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, और इसी जन्म में मिलता है। इसीलिए ये शरीर को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, मानव जन्म को। मनुष्य जन्म इसलिए है कि इसमें ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। माने परमात्मा ही मनुष्य जन्म में जो अंदर वाली जो आत्मा है ना, उसको खोज सकता है। हाँ, बाकी ये आत्मा पावरफुल है बाबा। हाँ, बराबर, क्योंकि आत्मा का बाप परमात्मा है। तो देखो, बाप ही बच्चों का पहचान कर सकता है ना। ठीक है, बच्चा तो नादान है, बच्चा तो नहीं बाप को समझ सकता, क्योंकि उसकी उतनी बुद्धि भी नहीं है। जी बाबा। लेकिन बाप को तो समझता है ना, जब इसका पावरफुल आत्मा होता है और ये समझ जाता है कि मेरा बाप कोई तो भी है, मुझे उसको जानना है, लेकिन मैं तो जा नहीं सकता, ये पिंजड़े में तो बंद है, काल के अंदर बंद है, प्रकृति के अंदर बंद है, ये माया मोह के अंदर बंद है, मैं तो नहीं निकल सकता। लेकिन ऐसा विचार करे तो भी परमात्मा को समझता है कि हाँ, अभी बच्चों को समझ आ गया, अकल ठिकाने पे आ गई, ये अभी चाह रहा है कि मेरा बाप मुझे मिलना चाहिए। बस इतना ही पुकार है, यही हो गई प्रार्थना।
हाँ, फटाक से फिर परमात्मा प्रकट हो जाता है। लेकिन ये अकल आना भी कोई सहज बात नहीं है। जी बिल्कुल बाबा। क्योंकि देखो आप 10 लोग खड़े करो, उनको पूछो परमात्मा के बारे में, वो कोई बोलेंगे नहीं। क्या करना है हमें? वो कोई खाने देने वाला है क्या? हमें खाना खिलाने वाला है क्या? हमें ऐसे बोलेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, उनको खाने की पड़ी है, यानी ये आकारों की पड़ी है। इनको आकार चाहिए, इनको नाम चाहिए, इनको रूप चाहिए, ये इसी में फंसे हुए होते हैं। बराबर। और ये जो लोग है ना, आकारों में ही ढूंढते हैं परमात्मा को। जो आकार, उनको ऐसा लगता है जैसा हमारा आकार है ना, वैसे परमात्मा का भी आकार होगा। बराबर। बच्चा, अरे बाबा, हम जैसे शरीर है ना, शरीर के माँ बाप है, लेकिन आत्मा तो निर्गुण निराकार के परे है ना। जी बिल्कुल। उसका अंश है ना, तो हम जैसा वैसा हमारा बाप होगा। लेकिन बाप तो बड़ा होता है बच्चे से। जी बिल्कुल। फासला तो होता है कि नहीं? ये तो हुआ प्रकृति वाला फासला। लेकिन वो जो फासला है, वो यानी वो जो परमात्मा है, वो तो बहुत बड़ा है। वो तो समंदर है। समझो, परमात्मा एक समंदर है या परमात्मा एक सागर है, हम बस बूंद है। जी। तो है कि नहीं फर्क उसमें? हाँ, हाँ बाबा। हाँ, ये समझ आनी चाहिए कि मुझे बाप को मिलना है, बस उसकी गोद में बैठना है। बस बिल्कुल बाबा। बस प्रार्थना यही है, अपना मालिक शर्मा को अपना बाबा से बात कर ले तो गाड़ी का गेयर लगना शुरू हो तो गया, वीडियो देखते ही शुरू होने लग गया। अपने बाबा से और बात हो जाए तो जीवन और धन्य हो जाएगा। मेरे मालिक की दया तो रात दिन होने लग गई। हाँ, तो अभी क्या करो, आपको सार शब्द की प्राप्ति तो हो ही गई, आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो ही गए। बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मैं और एक बार शुभाशीर्वाद देता हूँ, शुभाशीर्वाद। और बाकी अभी जो वीडियो बचे हैं, बहुत सारे बचे हैं, वो सब देख लो, सब पूरी सुन लो, धीरे धीरे सुनो। बराबर। तो उससे क्या होता है, हम और शुद्ध पवित्र बन जाते हैं। क्योंकि हमें कहाँ जाना है, हमें उसके परम धाम में जाना है ना। बिल्कुल बाबा। तो उसके लिए हम तैयारी करनी चाहिए। तैयारी माने क्या? शुद्ध पवित्र बनना है। बिल्कुल। और वो शुद्ध पवित्र वो बनाता है। और वो कैसे बनाता है? बस वीडियो सुनते जाना, ऑटोमेटिक हम शुद्ध पवित्र बन जाते। शुद्ध पवित्र माने क्या? कि हमारे अंदर कोई संशय ही ना बचे। संशय ना बचे, विकार ही ना गए हमारे अंदर। देखो, संशय नहीं होते ना तो विकार भी ऑटोमेटिक चले जाते हैं। लेकिन जब तक संशय है ना, तब तक विकार भी रहेंगे। संशय हट गए, विकार भी सब हट जाते हैं। जो जरूरी है उतने विकार तो रखने ही पड़ते हैं, वो तो कुदरती है। बराबर। अभी परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गए तो हम तो लगे मर तो नहीं जाते ना। तो हमारा तो कोई जीवन तो है ना। प्रारब्ध की वजह से जितना भी 40-50 जितना भी साल होगा, वो तो हमें जीना है। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो भी हिसाब किताब तो चुकता करना है। लेकिन अभी सार शब्द मिलने के बाद तो हमें क्या होना है? सार शब्द माने क्या? पूरा जीवन हमारा परमात्मा चलाने को लेता है। वो तो इतना 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, तो हमारा जीवन क्यों नहीं चलाएगा? फिर देखो, जितने भी सार शब्द है उनको पूछो तो उनका पहला जीवन और सार शब्द मिलने वाला के बाद वाला जीवन, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। सूक्ष्म गति से वो बढ़ता ही चला जाता है। और अच्छा हर दिन अच्छे की ओर ही वो चला जाता है। बराबर। हाँ, ये फायदा होता है ना। हाँ बाबा। सबसे मुख्य बड़ा फायदा यही है कि हमें जीते जी मोक्ष मिला। ये सबसे मुख्य फायदा। बाकी ये तो प्रकृति वाले फायदे तो होते ही है, होने वाले ही है। हाँ बाबा। बाबा मैं वही पूछा, जैसे सुबह 3 बजे उठ कर आप बताओ ना वीडियो में। हाँ, तो वो क्या है, वो 3 बजे उठ के मैं जो बताता हूँ ना, जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर आत्मा है, तो उसकी पहचान कैसा करना, तो वो धुन के रूप में उसकी पहचान हो जाती है। तो कभी कभार हमको अगर संशय है कि सचमुच में हमारे अंदर आत्मा है क्या, तो वो कैसी होती है, तो वो धुन के रूप में होती है, ध्वनि के रूप में होती है। तो लेकिन जो हम प्रकृति वाले ध्वनि होते हैं ना,
उसके लिए कानों की जरूरत होती है, बराबर। जी लेकिन आत्मा वाली जो ध्वनि होती है, परमात्मा वाली जो ध्वनि होती है ना, उसके लिए कानों की जरूरत नहीं होती। तो उसके लिए आप एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए 3 बजे उठ जाओ बिस्तर पे, कहीं जाना नहीं, बिस्तर पे उतरना भी नहीं, वैसे की वैसे जैसे खाना खाने बैठते वैसे आराम से बैठना, आंख बंद करना और बीच में से जो मस्तिष्क है ना उसकी ओर देखना, आंख बंद करके हल्का सा देखना, तो एक आवाज आती है जी। तो वो जो आवाज आती है ना वही आत्मा की आवाज होती है। कितना सहज बात है। तो उसी टाइम आपने कान भी दबाए तो भी आवाज शुरू होती है, कान से हाथ हटाए तो भी आवाज रहती है। बस उसको सोचना कि यही आत्मा की आवाज होती है, बराबर। वो सूक्ष्मतम होती है ना, इसीलिए 3 बजे का टाइम मैंने कहा है। अरे यार रात को टाइम कहा है, 2-2:30 बजे से आप 4 बजे के अंदर कभी भी वो आवाज सुन सकती है। बस वो विश्वास के लिए जी कि हमारे अंदर आत्मा है। जी। तो जिसको आत्मज्ञान नहीं होता ना, इसको आत्मज्ञान कहते हैं सबसे। और यहाँ ये आत्मज्ञान भी आज तक किसी ने खुला नहीं किया था। जैसे मैंने ये 2 बरस से वीडियो निकाले ना, आपको ये तरकीब जो है ना आत्मा की आवाज सुनना, ये तरकीब मैंने ही, यानी ये 2 बरस में ही मैंने उजागर की है। इसके पहले आप किसी के भी धर्म ग्रंथ पढ़ो, धर्म के अध्ययन करो, पंथ का अध्ययन करो, उनके गुरुगद्दी के अध्ययन करो। उन्होंने जितने भी आज तक प्रवचन निकाले होंगे 2 बरस के पहले जी, उसमें कहीं भी आपको ये आत्मज्ञान का पता नहीं चलेगा। यहाँ तक लोग धन्य धन्य कहते हैं कि आत्मा का आवाज भी सुन लिए ना एक बार, तो भी कहते कि बस हमारा मनुष्य जीवन सफल हो गया जी। हाँ, अब हम 100% स्वर्ग में जाएंगे ही या परम धाम में जाएगी, ये विश्वास रहता है। लेकिन कबीर साहब इसके भी आगे गए। ये तो हो गया हमारा आत्मा का आवाज सुन लिए हमने, उसको आवाज नहीं कहना, उसको धुन भी नहीं कहना, उसको कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आवाज समझे तो फिर कानों का विषय हो जाता है ना। लेकिन जब आप 3 बजे उठ जाएंगे तो 5 मिनट के लिए वो आवाज सुनो मस्तिष्क में, ये दोनों कानों के ऊपर वो आवाज आता है ना एक, तो कोई कानों का विषय नहीं होता। तो उस टाइम आप कान भी बंद करो तो भी वही वैसा के वैसा आवाज चलता ही रहेगा। इसलिए वो कानों का विषय नहीं है या वो कोई आवाज नहीं है, तो एक आवाज जैसा महसूस होता है। तो ये तो हो गया हमारा आत्मा। फिर इसका बाप कौन है? वो है परमात्मा, बराबर। हाँ, तो ये जो परमात्मा है ना, फिर जैसे ही हम आत्मा हमको समझ में आ जाता है ना, तो बस जैसा हम कहते हैं ना, भाई किसी को कोई लड़का मिल गया, बराबर, कहीं गुम गया था, हमको दिखाई देने लगा, तो हम क्या बोलेंगे? भाई तू गुम गया, तू तेरा माँ बाप क्या है, तेरा बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, पूछेंगे ना हम। अगर वो कहेगा नहीं नहीं मुझे कोई बाप ही नहीं है, मुझे माँ नहीं है, मैं ऐसा ही डायरेक्ट आया हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। वैसा ये बाकी गुरु लोग क्या कहते, बस आत्मज्ञान हो गया ना, हमारे अंदर आत्मा है ना, बस वही परमात्मा है। आत्मा कैसा परमात्मा हो जाएगा? अगर वो लड़का ही कहे ना, अगर नहीं नहीं मैं स्वयंभू आया हूँ, स्वयंभू तो स्वयंभू तो एक ही हो सकता है परमात्मा, और परमात्मा तो सर्वज्ञानी है। तो तू खुद को स्वयंभू कह रहा है, वो लड़का बोला कि नहीं मुझे कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं है, बस मैं ऐसा ही डायरेक्ट पैदा प्रकट हो गया हूँ। तो फिर उसको पूछेंगे तो फिर तू तो सर्वज्ञानी है, तो तुझे तो तेरा बाप भी मालूम होगा, सब कुछ मालूम होगा, बराबर कि नहीं? तो ऐसा नहीं होता। हमको मालूम है जिस टाइम ये प्रकृति में है, प्रकृति में जो भी बच्चा दिखता है तो वो उसका शरीर किसी न किसी माँ बाप का होता ही है, यानी उसके 100% 101% माँ बाप होंगे ही, किसी माँ बाप का ही ये किसी ने उसको पैदा किया है, ये 100% होता है, बराबर। वैसा ही हमारा जो आत्मा है ना, जिसका हम आवाज मैंने कहा कि हम सुनते हैं, तो फिर इसका भी
माँ बाप है तो हम उसको ये कहते हैं कि परमात्मा का हम अंश है या परमात्मा के हम पुत्र है पुत्री है जो है हम बच्चे हैं, वो ये कहते हैं। बराबर। तो फिर ये जो है ना, जब हमें ये सार शब्द मिलता है ना, तो वैसी की वैसी भी आवाज आने लगती है। लेकिन इसके लिए जैसे हमें प्रयास किए, 3 बजे उठे, 5 मिनट के लिए आग दबाए, यानी आग बंद किए और मस्तिष्क के ऊपर हमने लक्ष्य दे दिए तो हमें वो धुन सुनाई देने लगी, यानी इसके लिए कुछ तो भी किए, तब ये हमें समझ में आ गया कि हाँ ये आत्मा है और इसको आत्मा ज्ञान कहते। लेकिन ये परमात्मा के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती, उसके लिए कोई ध्यान नहीं करना पड़ता है, वो उसकी ओर से सहज में आ जाता है, उसकी ओर से। अभी वो सहज में कैसा आता है, जैसे दिन में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, बस बराबर आने लगती है वो आवाज। जैसे हमने 3 बजे सुनी थी ना, फिर वो दिन में भी हमें आने लगती है, लेकिन वो आत्मा वाली आवाज नहीं होती, वो परमात्मा वाली आवाज होती है। बराबर। ये थोड़ा फर्क है। हाँ, और वो जो आत्मा वाली आवाज सुनने के लिए शांति की जरूरत होती है, यानी शांत वातावरण चाहिए। बराबर। एकांत स्थली चाहिए। इसलिए मैंने 3 बजे क्यों कहा, 3 बजे तो कोई शोरगुल नहीं होता ना, सब शांत वातावरण, इसलिए वो हमें समझ में आती है। लेकिन ये परमात्मा वाली आवाज को ये शोरगुल की कोई चिंता नहीं होती, अरे वो तो परमात्मा है उसके लिए विरोध करने वाला है, बिल्कुल उसको कौन आड़ंगे आने वाला है? नहीं, तो परमात्मा तो सब, उसने तो सबको तैयार किए। तो ये दिन में आता है और दिन में कितना ही शोरगुल हो तो बराबर हमें समझ में आता है। तो वो असली में आवाज होता है, वो परमात्मा वाली आवाज होता है और वो ही सहज में होती है। उसके लिए कोई ध्यान की जरूरत नहीं होती, आग बंद करने की जरूरत नहीं होती, बस हम काम करते रहना और आवाज शुरू हो जाती है। 24 घंटा निरंतर अखंड एक लय, एक सुर, एक लय में वो चलती है, एक ताल में चलती है। बराबर। और धीरे धीरे वो 24 घंटे होती है। फिर रात वाली कभी सुनना नहीं, फिर आत्मा वाली क्या सुनना, और आत्मा परमात्मा का भी मिलन हो गया, वो एकाकार हो गए ना। बिल्कुल। बाप बच्चों को मिल गया। बिल्कुल। हाँ, वो एक ही दिन के लिए बैठना बस। हाँ, वो समझने के लिए बस, बाकी नहीं कि ऐसा आवाज होता है। तो देखो, बाप का ही बच्चा है ना, बिल्कुल उसी से पैदा हुआ है ना, तो उसके भी परमात्मा ये गुण आत्मा के अंदर आएंगे कि नहीं, उतर आएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल। हाँ, जैसे हम ये क्या कुकर में हम ये चावल लगाते हैं, बराबर, वो पूरी तरह से पक जाते हैं, तो उसके हम टेस्ट कैसे करते हैं? एक हाथ में उसका एक दाना लेते हैं और वो दबाते हैं, जैसा वो दब गया तो हम क्या समझते हैं कि पूरा भात अभी, पूरा चावल पक गया, बन गया। बराबर कि नहीं? तो वैसा ही ये जो आत्मा है ना, वो परमात्मा की संतान है। तो जैसा परमात्मा का आवाज होगा तो वैसे ही आवाज ये बच्चा भी करेगा, उसी जैसा करेगा कि नहीं? शेर का बच्चा शेर जैसे आवाज करेगा कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, हो सकता है उसकी माँ का आवाज बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसका तो छोटा तो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। लेकिन आवाज तो सरीका होगा ना। बिल्कुल। आवाज में कम ज्यादा। वैसा ही ये जो आत्मा है ना, इसका आवाज और परमात्मा का आवाज एक जैसा है। हाँ, और ये आत्मा का आवाज सुनने के लिए हमें कुछ तो भी करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा के आवाज सुनने के लिए, सार शब्द सुनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं हो, तो वो आपे आप आता है। और उसके लिए कितना भी शोरगुल हो, कुछ भी हो, वो कोई आड़ंगा उसमें नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जैसे आप, जैसा अभी आपको प्राप्त होगा, जैसे दिन जाएगी, जैसे आप पूरी तरह शुद्ध पवित्र बन जाएंगे, उसी टाइम आपको ये सब समझ में आएगा। जैसे अभी हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ये प्राप्त हुआ है, ऐसा ही आपको प्राप्त होगा। और ये कोई ज्यादा चालाकी नहीं है, ये कोई जादूगिरी नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र की बात नहीं है, ये कोई विद्या की बात नहीं है, ये कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला है। आप घर बैठे कर सकते हो, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, बस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कितना सहज बात है। परमात्मा सहज है तो सहज में मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, इसलिए सहज का उस मालिक को, वो मालिक भी सहज है और अपने बच्चे को सहज करके वो मिलता है। हाँ, बराबर। हाँ, तो बताने वाला तो है, मैंने बताया, इसलिए हुआ, वो बात तो है। लेकिन कोई तो भी निमित्त तो चाहिए कि नहीं?
बिल्कुल तो बाबा। किसी ने तो भी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए कि नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ कि यही बिल्कुल सच है। अगर किसी ने बताया ही नहीं है तो फिर देखो, इसके पहले किसी ने नहीं बताया तो लोग जो मंत्र होते हैं ना, गुरु ने मंत्र दिया उसको ही परमात्मा मानते थे। हाँ जी बाबा। और कोई जो गुरु खुद को कहता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी आरती पूजा करो, तो लोग उसकी आरती पूजा करते थे, क्योंकि उनको परमात्मा क्या है यही मालूम नहीं था ना। जब तक नहीं मालूम था तब तक आप धर्म को मानो, अच्छी बात है। तब तक आप धर्म ग्रंथों को भी मानो, अच्छी बात है। किसी मंत्र को मानो, गुरु मंत्र को मानो, अच्छी बात है। कोई गुरु करो, अच्छी बात है। तो जब तक परमात्मा के बारे में मालूम नहीं तब तक जो भी लोग बताएंगे वो उनका सच ही समझना पड़ता है ना हमको। बिल्कुल बाबा। उसकी सिवा क्या चारा है? क्योंकि हम तो उसको खोजने के लिए, हमारी चाह तो उसको खोजना है। अब वो हमें थोड़ी न पता वो किस जरिए मिलेगा, तो जो बताएंगे सामने वाले तो सच ही लगेगा कि सही बता रहे हैं, इसलिए उसी के पीछे वैल्या बाबा। हाँ, तो ये तो फिर उसकी कमाई कर लेते हैं। बिल्कुल बात, बिल्कुल। मैंने तो क्या किए, उस बाप को ही बच्चे को मिलवा दिए ना, या बच्चे को बाप को मिलवा दिए। उसमें क्या मेरे को कोई थोड़ी जहांगीरदारी है क्या, मैंने कोई बड़ा काम किया? ऐसा कुछ नहीं, ये तो परमात्मा की लीला है। देखो, परमात्मा किसी के द्वारा तो ये करवा ही लेता है। बिल्कुल बाबा। लेकिन हम तो अपना आपने बहुत भाग्यशाली समझा जो हमारे बाबू मिले हमने, और हमारे बाबा की वीडियो मिली और बात हुई, हमारे बाबा की सहज में ही बाबा की बात हो गई। बस ऐसे ही भाव आया कि बाबा से बात हो जाए तो चलो गाड़ी को गेयर लगना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर्च का मतलब इतना ही अभी समझना, सर्च का मतलब उसकी ओर से, यानी परमात्मा की ओर से वो हमारे आता है, हमारे अंदर उतरता है, उसको सर्च कहा है। और ये जो आत्मा की बात कही ना, तो उसके लिए कुछ तो भी करना पड़ता है, यानी वो अपनी ओर से करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के लिए अपनी ओर से कुछ भी नहीं चलता और कुछ भी नहीं होता, बस टाइम पास होता है और हमारा जो है जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमारे ओर से कुछ नहीं करना, परमात्मा उसकी ओर से करता है। परमात्मा सर्वज्ञानी है, उसको सब समझता है, सब समझ। सर्वज्ञानी का मतलब क्या है? सब समझता है, सब समझता है, सब। आप पुकारो वो आएगा जी। वो कैसा आएगा, वो वैसा आएगा क्या, ऐसा कैसा होगा, ये तो ये संशय है। ये तो हमने नहीं। फिर वो सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? संशय तो बाबा हमारे जन्म मरण का फंडिशन से बना है। हाँ, और जो आता है ना वो सबके लिए खुला होता है, सबके लिए प्रकट होता है। हाँ, उसके लिए कोई पैसे की कोई जरूरत नहीं होती। परमात्मा के लिए पैसे की क्या जरूरत है, समझो। बिल्कुल नहीं है बाबा, वो तो सहज में देखो सबके लिए समान रूप से बनाएगा। कोई अमीर है कोई गरीब है तो सबके लिए एक समान बना है उसने। जब अगर अमीर का सौदा होता तो बाबा हमारे जैसे गरीब के कितने नसीब में सौदा लिखे हो। तो अभी बात समझ में आ गई। नहीं तो पहले के जमाने में कोई किसी का प्रवचन भी सुनने के लिए उसके पास जाना पड़ता था, 1000 रुपए खर्च करके गाड़ी लेके जानी पड़ती, पूरा कुटुंब लेके जाना पड़ता था। फिर वहाँ भी थोड़ा 50 रुपए के खाए, 5000 रुपए दे के आए, फिर गाड़ी का भी खर्चा। फिर वो भी क्या हुआ बताते थे, यही मालूमात, माहिती, जानकारी, ज्ञान, बस यही देते थे। कोई मंत्र, कोई ध्यान, कोई विधि, बाकी क्या चले आना। बिल्कुल। देखो कितना खर्चा लोग करते थे। कोई लोग बोलते हैं हमने तो इतना खर्चा किए, लेकिन जब हमको असली परमात्मा मिल गया तो हमें आपको देने के लिए जब पैसा नहीं होता, इतने ये देखो। तो ये ऐसी बात होती है, जब असली बात मिलती है ना तो आपको अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि हमको बहुत ऐसा याद आता है कि आपको कुछ तो भी देवे, गुरु दक्षिणा देवे, लेकिन अभी पैसा नहीं जमता। उस जमाने में तो हम ये इसके लिए कितना खर्चा करते थे, पैसा भी आता था और खर्चा भी करते थे। अब मिलता तो कुछ नहीं। ऐसा है, असली के लिए असली पैसा ही चाहिए, बराबर। इसलिए मैं चाहूँ आपका कष्ट का 1 रुपया भी मुझे दिए ना तो भी मुझे चलता है, क्योंकि वो आपका कष्ट का होना चाहिए, बराबर। हाँ, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। हाँ बोलिए बोलिए। बाबा एक ये लड़का है मेरा,
10th क्लास में पढ़ता है। थोड़ी सी वैसे तबीयत डाउन हो गई, लेकिन ये तो हो गया बाबा। एक दिन बस ऐसे इसने, मैं वीडियो देख रही थी, वो खोल ली इसने वीडियो, 1-2 मिनट की सुन ली, तो बस मेरे बस मालिक का ही हुक्म लगा लो, मैंने इससे बता दी बेटा सुन लिया कर। इसने 1-2 सुनी है कि वैसे कोई वो है कि मैंने निस्वार्थ भाव से कही थी कि ये मेरा, मतलब स्वार्थ से नहीं बोल रहा था कि ये मेरा बेटा है, जब निस्वार्थ भाव से कि मालिक का जीव है ये भी, बेटा तू भी सुन लिया कर। बस इसने 1-2 वीडियो सुनी है, तो आज थोड़ी सी इसकी वैसे ही तबीयत डाउन, तो एक बार आप थोड़ा बात कर लो, आपको भी आशीर्वाद मिल जाएगा इस बच्चा के भी। बोलो बोलो बस बाबा। नमस्ते नमस्ते, राम, बोलिए बोलिए। सही बाबा। हाँ, आप अभी चंगे हो जाओ जल्दी से जल्दी, और वीडियो सुनते जाओ, लेकिन वीडियो भी ज्यादा नहीं सुनने, बस प्रतिदिन एक ही वीडियो सुनना, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई महत्वपूर्ण है, परमात्मा कहीं भागे नहीं जा रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी आपके मम्मी ने किए ना, बस एक परिवार में एक सार शब्द भी हो जाए तो पूरा परिवार के लिए वो अच्छी की बात होती है। बाद में तो अभी परमात्मा एक जगह प्रकट हो गया ना, तो बस उसका सब कुछ, उसका जो कृपा दृष्टि का वर्षा पूरे परिवार के लिए ऊपर होता है। फिर धीरे धीरे सबको ऑटोमेटिक वो प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन वो उसकी ओर से प्राप्त होता है, बराबर, और वो होगा, और जब होगा तो सब कुछ उसके हिसाब से होगा, यानी सब कुछ अच्छा ही होगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाओ, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए, सबको लिए शुभ आशीर्वाद, सत्साई। हाँ बोलो बोलो। एक मेरी गुरु वाहन हो रहा है, उस पर एक बार और सत्साई कर लो बाबा। हाँ। हेलो। सही बाबा जी। हाँ बाबा, मैंने भी आपकी वीडियो सुनी बाबा, 5-6 वीडियो सुनी, अभी तक शुरुआत ही हुई है। हाँ बाबा, मैं अभी जो बात कर रही थी उसी की बड़ी बहन हूँ बाबा, दोनों बहन है, जोड़ा है हमारा घर में। बहुत अच्छे, ऐसे ही अंग संग रहो, बहुत अच्छी बात है। तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी शुरुआत कर दी ना। देखो वो जो होता है ना, परमात्मा का जो प्रगटीकरण हमारे अंदर, वो ये प्रवचन सुनते सुनते ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ना कोई बंधन है, ना कोई शर्त है, ना कोई अट है, बराबर। और वो हो जाता है, और उसकी ओर से होने दो बस। और उसकी ओर से हो भी गए, समझो 5 प्रवचन सुने या 50 प्रवचन सुने, उसमें आपको प्रकट हो गया, तो बाद में जो कुछ बचे कुछ जो है ना प्रवचन, वो भी पूरे की तरह से सुन लेना, बराबर। तो पूरी तरह से हम शुद्ध और अपवित्र, शुद्ध पवित्र बन जाते हैं, और उससे ये फायदा हो जाता है कि हमारे संसार में उसका फायदा ही फायदा होता है, बराबर। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि पूरा जीवन है हमारा परमात्मा चलाता है, तो फिर किसकी जरूरत भी नहीं होती, ये बात होती। चलो ठीक है फिर। हाँ बाबा, हेलो। होगा सब अच्छा होगा, बराबर। हाँ जी। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी मैं वही कहा ना, हाँ जी, अभी परमात्मा प्रकट हो गए ना परिवार के अंदर, तो अभी आपकी भी शुरुआत हो गई, तो जल्दी वो भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर मुझे नहीं हुआ तो फिर मेरा अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। नहीं बाबा, ऐसा तो नहीं है। एक ही ब्लड है ना, ब्लड रिलेशन हम जिसको कहते हैं, परिवार ही कहते हैं ना। हाँ जी। हाँ ठीक है, आपका तो अलग अभी परिवार होगा, नाम अलग होगा, लेकिन परिवार तो एक ही है ना, ऐसा हम समझते हैं। हाँ जी। हाँ, रिलेशन तो एक ही, तो ठीक है, सबका कल्याण होगा बस। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी।